अस्सलाम वालेकुम। टीनेजर्स के लिए खासकर ये मैं बात कर रहा हूँ कि आपको आइडियल कैसा बनाना चाहिए। अपनी लाइफ में आप आइडियल को सिलेक्ट कैसे करते हैं, ये बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी बात है और हमेशा आइडियल को सिलेक्ट किया करें। अगर आप आइडियल को सिलेक्ट नहीं करेंगे तो आप कभी भी परफेक्ट लाइफ नहीं बना सकते। देखिए, 2 किस्म की लाइफ आपके सामने होती है। एक है मादियत, एक है रूहानियत। एक है मादी, जो फिज़िकल आपको नज़र आ रही होती है, जो मसलन बज़ाहिरन आपको एक नज़र आती है। वो उसमें क्या है, करोफर है, गाड़ियां हैं, बंगले हैं, कोठियां हैं, ड्रेसेस हैं। एक दूसरी लाइफ होती है थॉट्स। जो थॉट्स होते हैं, जो ख्यालात होते हैं, जो वे ऑफ लाइफ होता है, वे ऑफ स्ट्रगल होता है, वो चीजें। अब आप जब इंस्पायरेशन लेते हो किसी से भी, तो उसमें सबसे पहले आपने ये देखना है कि आप मादी जिंदगी के कहीं इंस्पायर तो नहीं हो गए। क्योंकि जब भी आप मादी जिंदगी के इंस्पायर होंगे, जब भी आप मसलन किसी हीरो के, किसी हीरोइन के, या किसी बड़े रईस के, या किसी बड़े अमीर के, जब आप उसकी ड्रेसेस से, उसकी गाड़ियों से, उसके घरों से इंस्पायर हो जाएंगे, तो आप कभी भी बड़े इंसान नहीं बन सकते। क्योंकि उस गाड़ी को लेने के लिए उस शख्स ने, जो उसने अच्छा ड्रेस पहना है, उसके पीछे उसके थॉट्स हैं। वो थॉट्स के बगैर वो कभी भी बड़ा इंसान नहीं बना। उसने उस थॉट्स को फॉलो किया, उसने उस थॉट्स के ऊपर स्ट्रगल की। ये खासकर मैं टीनेजर्स को कह रहा हूँ, प्लीज अपनी लाइफ में आइडियल उसको बनाएं जिसके थॉट्स स्ट्रांग हों। उनके थॉट्स को रीड करें। आप सक्सेसफुल लोगों की स्टोरी को रीड किया करें। मसलन चाहे वो कैसा भी दिखता हो, जरूरी नहीं है कि वो अच्छे ड्रेस और अच्छे तरीके से आपको नजर आए तो वो सक्सेसफुल इंसान है। ये कभी नहीं होता लाइफ में, ये कभी नहीं है। बड़ा ड्रेस पहनने वाला, बड़ी गाड़ी में आने वाला, बड़ी इंडस्ट्रीज लगाने वाला, जिसकी 10 इंडस्ट्रीज हैं, और आपके इलाके में जिसकी बहुत बड़ी शुगर मिल है जी, वो बड़ा आइडियल हो गया। नेवर एवर। आप शायद उससे भी आगे जा सकते हैं, आप उससे भी ज्यादा इंडस्ट्री लगा सकते हैं, अगर आप आइडियल अच्छा चूज करते हो। मसलन अगर आपने आइडियल अच्छा चूज कर लिया, उसके थॉट्स को चूज कर लिया, उसका फॉलोअर अच्छा बन गया, तो आप बहुत आगे जाएंगे। अब कैसा फॉलोअर बनना चाहिए हमारी सोसाइटी में? आपको सबसे पहले किसको सिलेक्ट करना है? जिसके थॉट स्ट्रांग हो। मसलन वो आपकी लाइफ में चेंज होता रहता है। कभी आप किसी को लाइक करोगे, कभी किसी को लाइक करोगे, कभी किसी को लाइक करोगे। जिसको भी आप लाइक करते हो, थॉट्स बेस पे करो। कभी भी मटेरियलिस्टिक लाइफ पे कभी भी आइडियल ना बनाना, क्योंकि आप उसके गुलाम बन जाओगे। यानी उसकी पर्सनैलिटी आप पे हावी हो जाएगी, तो आप गुलाम बन जाओगे। बस उसको देखते ही आप इंस्पायर हो जाओगे, चुप हो जाओगे, आप एक्सप्रेस भी नहीं कर पाओगे। थॉट्स के फॉलोअर बना करो। अभी मैं जो आपको एग्जांपल देने लगा हूं कि अगर आप थॉट्स के फॉलोअर बनोगे तो आप बड़े इंसान बनोगे। अगर आप नहीं बनोगे तो मादी जिंदगी से क्या है, आप उसके ऐसा 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 से आप गुलाम बनते जाओगे, और गुलाम से बदतरीन गुलाम बन जाओगे। तो लाइफ में आगे बढ़ना है तो हमेशा थॉट्स को, और उस बंदे की सोच, उसकी स्ट्रगल, उसका वे ऑफ लाइफ, किस किस तरह से वो आगे बढ़ा, इन चीज़ों को आप देख के आगे बढ़ो और अपने आइडियल बनाओ। क्योंकि आपके हर स्टेप पे, हर जगह पे आपका आइडियल चेंज हो जाता है। जैसे ही आइडियल चेंज होता है तो आप डिफरेंट डायरेक्शंस में जाते हो, यानी आपकी डायरेक्शन चेंज हो जाती है। मिसाल के तौर पर आपने किसी से इंस्पायरेशन लेनी है, तो इसका गुर क्या है, इसके एग्जाम्पल क्या है, आप उसके ब्लाइंड फॉलोअर बन जाओ। यानी आपने मसलन मिसाल के तौर पर किसी को आइडियल माना, और उस आपने कहा कि यार ये बहुत अच्छा सक्सेसफुल बंदा है, मुझे ऐसे बनना है। तो फिर उसके थॉट्स को फॉलो करो फौरन ही, उसकी चीजों को ना फॉलो करो। जैसे आप उसके थॉट्स को, उससे उससे चीजें पूछो, यार तुम कैसे बने। उससे ये कोशिश ना करो कि ये तुमने चीज कैसे ली, ये ना, कि ये गाड़ी कहाँ से ली, ये नहीं। उससे ये पूछो कि इस गाड़ी तक पहुंचने के लिए उसने स्ट्रगल कैसे की। फिर उसका एक जो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट बात है वो है ब्लाइंड फॉलोअर बनो। ब्लाइंड फॉलोअर से मुराद क्या है कि अगर आपने किस सक्सेसफुल बनना है तो उस इंसान का ब्लाइंड, जो वो कहे उसको ओबे करो। मैं कहता हूं आप ये फार्मूला अप्लाई करके देखें, चाहे वो गलत भी आपको लग रहा हो ना, आप ओबे करें। होता क्या है कि जब आप किसी के फॉलोअर बनते हो, एक खास टाइम तक वो आपको चेक करता रहता है, एनालाइज करता है। ये टीचर्स भी, हम टीचर्स भी ऐसा करते हैं, एनालिसिस करते रहते हैं कि यार आप किस हद तक जा सकते हो ना। मसलन पहले इग्नोर करेगा वो आपको। मसलन मैं टीचर हूँ, मेरा भी एटीट्यूड ये होता है, मैं कहता हूँ यार ये अभी वक्ती तौर पर इसको जोश चढ़ा हुआ है ना, एक टाइम के पास ये उतर जाएगा इसका जोश। लेकिन आप फिर भी लगे रहते हो,
आप ब्लाइंड फॉलोअर होते हो। मसलन अगर मेरे एटीट्यूड, मतलब आप मादियत को देखोगे तो मसलन कभी मैं नाराज बैठा हूँ, कभी क्या हूँ, तो आप फेड अप हो जाओगे, अरे क्या है। चीज क्या है कि अगर आप मेरे थॉट्स के फॉलोअर होंगे तो मेरा आपको झिड़कना, मेरा नाराज होना, ये भी आपको बुरा नहीं लगेगा, क्योंकि आप ब्लाइंड फॉलोअर होंगे कि जो सर कहेगा मैंने करना है, बस मैंने सर का कहना मानना है। इसी तरह से आपकी कंस्ट्रक्शंस में, इसी तरह से आपके बिजनेस में, इसी तरह आपके गांव में, आपके जमींदार में, आपके घरों बार में, हर चीज में ये चीज अप्लाई होती है, मैनेजमेंट में। जब आप ब्लाइंड फॉलोअर बनते हो तो वो लोग आप पे ट्रस्ट करना शुरू कर देते हैं, जब वो ट्रस्ट करते हैं तो वो आपको कमाल बना देते हैं। और ब्लाइंड फॉलोअर से मुराद क्या है कि आपकी दिल से रिस्पेक्ट करें। देखिए, परफेक्ट तो इंसान होता नहीं है, खामियां होती हैं, गुनाहगार होता है, उससे मिस्टेक्स तो होती रहती हैं। उसकी मिस्टेक को इग्नोर करें। हमारा एटीट्यूड क्या होता है, हम आइडियल तो बना लेते हैं, लेकिन उस आइडियल में उसकी खामियां ढूंढते रहते हैं। अच्छा यार, उसमें ये गलत क्या है। अच्छा, वो मिसाल के तौर पर, वो मैं जिस सेक्ट का मैं हूं यार, उसको इस सेक्ट का होना चाहिए था। अच्छा, जिस कास्ट का मैं हूं, इस कास्ट का। ओ यार छोड़ो यार, वो जिस सेक्ट का है वट एवर, आप उसके थॉट्स को फॉलो करो ना। अच्छा, जो उसको ये ड्रेस पहननी चाहिए, तो यार जो भी ड्रेस पहने इट्स ओके। मेरे कहने का मकसद ये है, जब आप ब्लाइंड फॉलोअर होंगे वो उसके थॉट्स के, ना कि उसकी मादियत के, कि वो ड्रेस कौन सा पहनता है, वो शेप कैसी रखता है, वो उठता बैठता कैसा, इन चीजों को नहीं करना, क्योंकि फिर आप कभी भी बड़े इंसान नहीं बन सकते। जब आप थॉट्स को फॉलो करते हो तो उससे आपको क्या है, ब्लाइंड फॉलोअर हो जाओ और उसकी खामियों को इग्नोर करो, तो वही आपका बास, वही जिससे आप इंस्पायर हो, वो आपको हीरो बना देता है। क्योंकि एक टाइम के बाद फिर आपकी इंस्पायरेशन चेंज हो जाती है। तो वो एक उसकी तो वैल्यू है ही है, उसको कभी जिंदगी में मत बोलो, उसको हमेशा एक्नॉलेज करते रहो, क्योंकि उसकी एक्नॉलेजमेंट आपको बूस्ट मिलती है। फिर आप उससे बड़ी इंस्पायरेशन की तरफ चले जाते हो, फिर उससे बड़ी इंस्पायरेशन की तरफ चले जाते हो। तो इस तरह ग्रेजुअली आप तरक्की करते हो। कि अगर आप मादियत को, जब किसी इंसान की मादी लाइफ को आइडियल करना शुरू कर देते हो या इंस्पायरेशन लेते हो, तो आप वहीं स्टॉप हो जाते हो, क्योंकि उससे आगे आप बढ़ ही नहीं सकते। तो इसीलिए इंस्पायरेशन लेनी है थॉट्स की, वे ऑफ लाइफ की, वे ऑफ स्ट्रगल की, तो उससे आप ऐसे ऐसा आप क्रिएट होते जाते हो, और आपके आइडियल्स भी चेंज होते जाते हैं, इंस्पायरेशंस भी चेंज हो जाती हैं। और जो प्रीवियस आपके आइडियल जो है, वो आपके फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, वही मकाम रखना है आपने, कि फर्स्ट आइडियल मेरा ये है थॉट्स बेस पे, सेकंड आइडियल थॉट्स बेस पे ये है, फोर्थ ये है, फिफ्थ ये है। तो आप इस तरह से धीरे धीरे आप एक सक्सेसफुल इंसान बनते हो और एक आज़ाद लाइफ जीते हो। थैंक यू वेरी मच। लाइक करें, शेयर ज़रूर कीजिएगा। बहुत शुक्रिया।